हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 27 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। सक्सेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। देखिए, सक्सेस के लिए ना, अगर आपको सफलता अपने जीवन में हासिल करनी तो उसके लिए आपको एक गुड प्रिपरेशन करनी होगी, एक अच्छी तरीके से मेहनत करनी होगी, हार्ड वर्क करना होगा और फेलियर से सीखना होगा। क्योंकि कई बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं या हम सोचते हैं कि क्विट कर दें कि अच्छा हमसे ही पास नहीं हो रहा तो हम इसको छोड़ दें। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो आप सक्सेस कैसे होंगे, या आपने जो अपने लाइफ के लिए ड्रीम देखा है उसको आप फुलफ़िल कैसे करेंगे। तो इसलिए हमेशा अपने फेलियर से कुछ ना कुछ सीखें कि क्या आपके अंदर कमी रह गई, उस कमी को दूर करने के लिए हार्ड वर्क करें और एक कॉन्टिन्यूटी में काम करें। तो देखना फिर सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा, विच कंट्री हैज़ क्रिएटेड द गिनीज रिकॉर्ड फॉर वेविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लैग्स इन अप्रैल 2022। अभी रिसेंटली देखिए सबसे ज़्यादा झंडे लहराने का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ये कौन से देश ने बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। तो ये रिकॉर्ड इंडिया के द्वारा बनाया गया है। टोटल 78,220 ट्राई कलर्स वर वेव्ड, यानी इतने जो तिरंगे हैं इनको लहराया गया था। कहाँ पे? वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव प्रोग्राम, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था दुलेर ग्राउंड इन जगदीशपुर इन द प्रेजेंट ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह। तो जगदीशपुर में एक दुलेर ग्राउंड है जहाँ पे कार्यक्रम, एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसका नाम रखा गया वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के तहत 78,220 जो ट्राई कलर, जो तिरंगे हैं, उनको लहराया गया और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो पूरा इवेंट हुआ था या आपके लिए जो प्रोग्राम हुआ था ना, ये ट्रिब्यूट देने के लिए था टू द विक्ट्री ऑफ द किंग ऑफ जगदीशपुर, जिनका नाम क्या था? वीर कुंवर सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा इंडिया। कुछ और न्यूज़ को हम रिवाइज करते हैं। तो देखिए, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही इजराइल ने आयरन बीम का सक्सेसफुली टेस्ट किया, जो कि एक नया लेज़र बीम एयर डिफेंस सिस्टम है। इक्वाडोर बना पहली कंट्री जिसने वाइल्ड एनिमल्स को लीगल राइट्स दिए। देन देखिए, स्विस टू बिकम फर्स्ट एयरलाइन टू यूज़ सोलर एविएशन फ्यूल। इसके अलावा जापान और इंडिया ने अपने बायलेटरल स्वैप एग्रीमेंट को रिन्यू किया। तो ये कुछ हमें और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है केन तनाका। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछा गया है कि केन तनाका द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन, जिनकी एज क्या है थी 119, बिलोंग टू विच कंट्री। तो ये कौन से देश से इनका संबंध है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ओके, यहाँ पे देखिए 2 बार चाइना हो गया, इसको हम जापान कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सही आंसर जो होगा ना वो है जापान। तो ये जापान से बिलोंग करती थी। अब देखो, इनका न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि अभी रिसेंटली ही इनका निधन हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म हुआ था 2 जनवरी 1903 को। शी बिकेम द ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन इन जनवरी, मतलब जनवरी 2019 तक ये सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थी, लिविंग ओल्डेस्ट पर्सन। उस टाइम पे इनकी एज थी 116 ईयर्स एंड 28 डेज। शी इज़ ऑल्सो द सेकेंड ओल्डेस्ट पर्सन एवर रिकॉर्डेड बिहाइंड ओनली जीन कैलमेंट हु लिव्ड टू एज ऑफ 122। तो इनसे मतलब ये सेकेंड नंबर पे थी। जेन जो कैलमेंट थी, इनका ये 122 एज की थी, बट इनका निधन हो गया पहले ही। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन यही थी और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये हमें ध्यान रखना है। तो आप लोगों से इनका नाम पूछ सकते हैं और इनकी कंट्री पूछ सकते हैं। कुछ और ऑबिट्रीज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, लेजेंडरी उड़िया सिंगर एंड म्यूज़िक डायरेक्टर प्रफुल्ल कर पास्ट अवे इन अप्रैल 2022। नेक्स्ट, यूजीन पार्कर जो कि अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट थे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ।
जेफ डार्लिंग, ये ऑस्ट्रेलियन सिनेमेटोग्राफर और डायरेक्टर थे, इनका निधन हुआ है। बेल्जियन फुटबॉलर मिग्यूल वेन डेम, इनका 28 की उम्र में जो है वो 28 एज की उम्र में इनका निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी हैज़ बिकम टू क्रॉस दी 1 लाख करोड़ मार्केट कैप क्लब इन अप्रैल 2022। देखिए अभी हमें बताना है कि कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने अप्रैल 2022 में 1 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप क्लब को पार कर लिया है। तो ये कंपनी कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये कंपनी है अडानी पावर। तो अडानी पावर अ पार्ट ऑफ द डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट अडानी ग्रुप, ये लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर कंपनी है जिसकी कैपेसिटी है 12,450 मेगावाट की। और इनके जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं ना, देखिए वो गुजरात में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो अडानी पावर ने अपनी जो मार्केट कैपिटल क्लब है इसको 1 लाख करोड़ जो है वो उसमें एंटर कर लिया है। अडानी पावर लिमिटेड ये इंडिया की पावर और एनर्जी कंपनी है। और अगर हम बात करते हैं, देखिए इट ऑपरेट्स अ मेगा सोलर पावर प्लांट ऑफ 40 मेगावाट एट नालिया बिता, कच्छ, गुजरात। इसकी स्थापना हुई थी 22 अगस्त 1996 को और हेडक्वार्टर है इसका अहमदाबाद में। फाउंडर हैं गौतम अडानी और इसके सीईओ कौन है इस टाइम पे? विनीत जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी अपेडा इज ऑर्गेनाइजिंग 36th एडिशन ऑफ डैश। भाई कौन सा प्रोग्राम है जिसके 36th एडिशन को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? एपेडा। उस प्रोग्राम का नाम देखिए, आपसे ये भी पूछ सकती हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नाम की। तो इसका नाम क्या है? आहर है इसका नाम। ठीक है, जिसको अपेडा ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसका 36th एडिशन है। तो अपेडा इज ऑर्गेनाइजिंग एशियाज बिगेस्ट B2B इंटरनेशनल फूड हॉस्पिटैलिटी फेयर, जिसको नाम दिया है आहर। तो 26 को ये शुरू हुआ था, 30 अप्रैल तक चलेगा। और कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है? दिल्ली में। इसकी थीम रखी गई है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली कैंपेन, और इसको शॉर्ट में कहेंगे सांस कैंपेन। तो इस कैंपेन या इस अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? राइट आंसर इज कर्नाटका। तो फ्रेंड्स कर्नाटक के जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? केशवा रेड्डी सुधाकर। इनके द्वारा इस कैंपेन को लॉन्च किया गया। अच्छा, इस कैंपेन के तहत देखो क्या होगा, 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनमें जल्दी से निमोनिया का पता लगाने और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने के उद्देश्य से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। क्योंकि अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ देखा गया है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि अंडर 5 जो मोर्टेलिटी है ना वो 28 है पर 1000 लाइव बर्थ, यानी 1000 जब बच्चों का 1000 लाइव बर्ड्स पे 28 बच्चों को निमोनिया हो जाता है अंडर 5 एज। ठीक है, तो इसी कमी को दूर करने के उद्देश्य से इस कैंपेन को शुरू किया गया। कर्नाटक की बात आती है तो कैपिटल है बेंगलोर, सीएम है वसावराज बोमई और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। इम्पॉर्टेंट टेम्पल, फर्स्ट इज विरूपाक्ष गोमतेश्वरा। फोक डांस ये बहुत ज़्यादा कर्नाटक से पूछते हैं, ध्यान रखेंगे, यक्षगान। इसके अलावा नेशनल पार्क है यहाँ पे बांदीपुर, बानेरघट्टा, कुंद्रेमुख, नागरहोल एंड अंशी नेशनल पार्क। फ्रेंड्स ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो ठीक है, कर्नाटक जो है वो इंडिया का पहला स्टेट था जिसने लॉन्च किया था AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कर्नाटक की गवर्नमेंट ने NPCI और SBI के साथ पार्टनरशिप करी टू इम्प्लीमेंट ई-रूपी। कर्नाटक बना पहला राज्य जिसने NEP 2020 को इम्प्लीमेंट किया था। कर्नाटक बना था पहला स्टेट जिसने ट्रांसजेंडर पर्सनस के लिए जॉब्स को रिजर्व किया। एंड कर्नाटक के CM के द्वारा बाइक टैक्सी स्कीम शुरू करी गई थी। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं आपके कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट है जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन
अच्छा, ये मिनिस्ट्री किसके पास है सिविल एविएशन? तो आपको याद होना चाहिए ये मिनिस्ट्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास में। और इन्होंने अभी कौन से स्टेट गवर्नमेंट के साथ में एक एमओयू साइन किया है? राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। देखिए, ये जो एमओयू साइन किया गया है ना, हिमाचल प्रदेश में मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा नागचला में, उसके डेवलपमेंट के लिए इस एमओयू को साइन किया गया है। तो सिंपली आपको बस इतना ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। हिमाचल प्रदेश के मंडी में यहाँ का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क बनेगा। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने अभी टाई अप किया था फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ आदि बद्री डैम। हिमाचल प्रदेश के सीएम के द्वारा अपना कांगड़ा एप्लीकेशन लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना जो कि एलपीजी इनेबल और स्मोक फ्री स्टेट रहा। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये सभी न्यूज़ आपकी हिमाचल प्रदेश से हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इंक अ नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट विद द सीएम ऑफ विच स्टेट? तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी पंजाब के चीफ मिनिस्टर, अच्छा पंजाब में चीफ मिनिस्टर कौन है इस टाइम पे? तो याद रखेंगे भगवंत सिंह मान। ठीक है, तो इनके साथ में इसको जो समझौता है वो किया है। अब इस समझौते के अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल ऑफ 117 स्कूल्स और मोहल्ला क्लिनिक्स को पंजाब में डेवलप किया जाएगा। जिस तरीके से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक चल रही हैं, उसी तरीके से पंजाब में भी चलेंगी। और पंजाब भी क्या करेगा, जैसे दिल्ली का एजुकेशन मॉडल है ना, वही पंजाब भी उसको अपनाएगा। और जितने भी स्टूडेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड पुअर है या जो जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है, उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। तो बिल्कुल वही पूरा का पूरा मॉडल अपनाया जाएगा जो कि दिल्ली में है, क्योंकि दोनों जगह सरकार सेम ही है। देखिए, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो इनकी कोशिश है कि जिस तरीके से दिल्ली में एजुकेशन को लेकर डेवलपमेंट हुई है, सेम वैसे ही पंजाब में हो। पंजाब की बात करते हैं तो भाई देखिए, यहाँ के सीएम के द्वारा जो फॉर्मर सीएम थे, उन्होंने यहाँ पे स्टेट फेस्टिवल के लिए जगन्नाथ रथ यात्रा को एक तरीके से टैग दिया। पंजाब बना पहला इंडियन स्टेट जिसने टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स को अप्रूवल किया। पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, अब तो फॉर्मर लिख लीजिए, चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा मेरा घर मेरा नाम स्कीम शुरू करी गई। और यहाँ पे मेरा काम मेरा मान स्कीम भी शुरू हुई है। कहाँ पे? पंजाब की सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद किंड्रिल, जो कि एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। तो देखिए, इनके साथ में ना अभी पार्टनरशिप कौन से बैंक ने करी है? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है ये पार्टनरशिप करी है। ये जो पार्टनरशिप है टोटल 5 साल के लिए पार्टनरशिप करी गई है, जिसमें क्या होगा देखिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, इम्प्रूव ऑपरेशनल इफ़िशेंसी और इंक्रीज़ किया जाएगा डिजिटल बैंकिंग अडेप्टेशंस को कस्टमर्स के अमंग। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को अपनाने के लिए, इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है किंड्रिल, इसके साथ में पार्टनरशिप की है। अगला क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ बीन पेनलाइज्ड बाय द आरबीआई फॉर नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ नो योर कस्टमर नॉर्म्स? अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने देखिए केवाईसी मानदंडों का पालन ना करने के लिए, कि वो रूल फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए उस बैंक पे पेनल्टी लगाई है। तो अभी रिसेंटली इसके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे पेनल्टी लगाई गई है। टोटल 1.12 करोड़ रुपीस की जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे पेनल्टी लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि वो केवाईसी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। सिंपली हमें ध्यान रखना है। कुछ बैंकिंग न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए, नेक्सो ने अभी वर्ल्ड की पहली क्रिप्टो बैक पेमेंट कार्ड नेक्सो कार्ड को लॉन्च किया। इसके अलावा देखिए, यूनियन बैंक ने लॉन्च किया सुपर एप्लीकेशन यूनियन एनएक्सटी एंड डिजिटल प्रोजेक्ट संभव। एचडीएफसी बैंक ने स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम को शुरू किया और साथ ही में ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन भी। एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव जिसका नाम क्या है? हाउस वर्क इज़ वर्क। तो ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट
न्यूज़ है। अगला क्वेश्चन है देखिए, इन अप्रैल 2022 ट्विटर हैज़ अनाउंस्ड टू सेल इट्स सोशल मीडिया कंपनी टू होम। देखिए अभी रिसेंटली ट्विटर के द्वारा एक घोषणा की गई कि वो अपनी सोशल मीडिया कंपनी को किसे बेचेंगे। तो राइट आंसर इज एलन मस्क, बिल्कुल सही, जो कि अभी वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट मैन है। तो ट्विटर के द्वारा ये घोषणा की गई है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क को वो अपनी सोशल मीडिया कंपनी को बेच देंगे। ये जो डील है ये 54.20 वैल्यू के शेयर के साथ लगभग 44 बिलियन में जो एलन मस्क हैं वो क्या कर लेंगे, इसको एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो बस अमाउंट आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछेंगे, आपको सिंपली ध्यान रखना है कि कौन एक्वायर करेगा। ट्विटर जो कि एक अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सर्विस है, जिसमें आप पोस्ट वगैरह करते हैं, लोगों से मैसेज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसे ट्वीट्स कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में और फाउंडर में आप देख सकते हैं जैक डॉर्सी, विस्टोन, इवान विलियम्स, नोआ ग्लास। तो इन्होंने इस कंपनी को शुरू किया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है देखिए, इन अप्रैल 2022 बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप 2022 बिगेन इन विच कंट्री। तो अभी बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप शुरू हो गई है और ये शुरू कहाँ, कौन सी कंट्री में हुई है, फिलीपींस। तो फिलीपींस की जो कैपिटल है मनीला, वहाँ पे जो है इस बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप का आयोजन शुरू हुआ। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन, ये 6 दिन का जो इवेंट चलेगा, इसमें इंडिया के चैलेंज को ये लीड करेंगे और ये इवेंट 1 मई 2022 को जो है वो समाप्त रहेगा, एंड हो जाएगा। और ये इस बार का 40th नंबर का एडिशन है। तो ये हमें ध्यान रखना है, एडिशन से भी क्वेश्चन पूछ सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द मेंस सिंगल सर्बिया ओपन 2022। रिसेंटली देखिए सर्बिया ओपन में मेंस सिंगल का जो टाइटल जीता है वो जीता है एंड्रे रुबलेव ने। तो फ्रेंड्स एंड्रे रुबलेव आपको ध्यान रखना है इनके द्वारा, और इन्होंने इसमें डिफीट किसे किया, वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर नोवाक जोकोविच को इन्होंने डिफीट किया और अपना तीसरा जो है वो टूर लेवल टाइटल उन्होंने इस सीज़न का जीता है। उन्होंने इसमें बस आपको ध्यान रखने का, नोवाक जोकोविच को उन्होंने इसमें डिफीट किया। इसके अलावा देखिए अब कुछ हम बात कर लेते हैं टेनिस से रिलेटेड, जैसे राफेल नदाल, इन्होंने मैक्सिकन ओपन का जो टाइटल है वो जीता, जो कि मैक्सिको में ही हुआ था। इसके अलावा देखिए स्पेन के जो राफेल नदाल हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस सिंगल टाइटल जीता। नेक्स्ट देखिए टेनिस में एस्लन कैरस्तेव, इन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता सिडनी टेनिस क्लासिकल फाइनल का। तो ये आपके टेनिस से संबंधित न्यूज़। अगला और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि फार्मूला 1 रेसेस से एक नए क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाता है। तो अभी फार्मूला 1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स हुई। ये ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती, राइट आंसर इज मैक्स वर्स्टपेन। तो फ्रेंड्स मैक्स वर्स्टपेन जो कि रेड बुल के रेसर हैं और नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं, इन्होंने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स जीती और ये कहाँ पे हुई, ये चैम्पियनशिप हुई इटली में। सेकेंड प्लेस पे रहे सर्जियो पेरेज और थर्ड प्लेस पे रहे लैंडो नॉरिस। देखिए ये 2022 में जो फार्मूला 1 रेसेस हुई हैं उसमें से ये चौथी थी। तो स्टार्टिंग की 3 किसने जीती वो भी हम एक बार रिवाइज करती हैं। तो चार्ल्स लेक्लर्क ने फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीती। तो सबसे पहले हुई थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, जिसको फरारी के रेसर चार्ल्स लेक्लर्क ने जीती। उसके बाद हुई थी सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, जो कि जीती मैक्स वर्स्टपेन ने। देन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हुई, जो कि अगेन आपके चार्ल्स लेक्लर्क ने जीती। तो ये अभी तक की 3 हुई हैं और चौथी कौन सी हो गई, फार्मूला 1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स। तो फ्रेंड इस तरीके से ना हमें क्वेश्चनों को ध्यान रखना है। तो फिर ये थे हमारी आज की इम्पॉर्टेंट क्लास। चलिए अब रिवीजन टाइम आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इमैनुअल मैक्रोन ये किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो सही आंसर यहाँ पे है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ने IIM डायरेक्टर्स की जो एज है उसको 65 ईयर से बढ़ाकर कितना कर दिया, 70 ईयर्स। नेक्स्ट है, हु फेलिसिटेटेड ओवर 300 वॉर वेटरन्स ऑफ द 1971 लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश इन असम। तो सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे राजनाथ सिंह।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 7th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इसको इनॉग्रेट किया है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी जी। विच IIT रिसर्चर्स, जिन्होंने पाया कि जो पेन किलर्स हैं वो इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट कोविड-19 डिसीज़ के लिए, तो ये कौन सी है? ये IIT मद्रास है। अगला है, फोर्ब्स के अकॉर्डिंग जो 5th नंबर के रिचेस्ट पर्सन हैं वो कौन बन गए हैं? और इन्होंने ओवरटेक कर लिया है वॉरेन बफेट को, और 5वें नंबर पे आ गए हैं गौतम अडानी। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे देखिए हैं एलन मस्क। सेकंड प्लेस पे की बात करते हैं तो जेफ बेजोस सेकंड प्लेस पर हैं। थर्ड प्लेस पे है बर्नार्ड अर्नोल्ड, और उसके बाद फोर्थ प्लेस पे कौन है? बिल गेट्स। और 5वें प्लेस पे जो अब आ गए हैं वो गौतम अडानी जी आ गए हैं। अगला है, MG मोटर इंडिया ने किसके साथ में पार्टनरशिप करी? आंसर इज भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। Which state became the first state in the India to launch the bus service with a totally digital ticketing system? तो ऐसा करने वाला जो पहला राज्य बना है वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, कौन से बैंक ने एक MOU साइन किया है वेस्ट बंगाल स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट के साथ में? तो बैंक का नाम हो जाएगा यहाँ पे सिडबी बैंक। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज़ अवार्ड? तो ये अवार्ड किसे मिला है? तो बीना मोदी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हु वॉन गोल्ड इन वेट लिफ्टिंग इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022? तो फ्रेंड इसमें जो गोल्ड मेडल जीता है वो जीता है गोविंद सुनील महाजन ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सत्याग्रह के दौरान दी गई? तो आंसर इज बारडोली सत्याग्रह। सेकंड था कि जो सरदार पटेल जी हैं इन्हें किस वर्ष भारत रत्न मिला था? 1991 में। तो आप सभी ने करेक्ट आंसर करे हैं। आज के हमारे कॉमेंट है जाह्नवी बर्मन, राकेश कुमार एंड प्रिया। एंड सॉरी फॉर दैट राकेश जी कि आपका कमेंट हम ऐड नहीं कर पाए। कई बार ऐसा हो जाता है कि मिस हो जाता है, बट मैं कमेंट सबके पढ़ती हूँ, सभी के कमेंट का कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई भी करूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी कमेंट ज़रूर करते हैं। आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम शुरू किया? सेकेंड एक्सरसाइज जो वायु शक्ति है ये ऑर्गेनाइज की गई कौन से प्लेस पे? तो वायु शक्ति एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास हो जाती है फिनिश। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तरीके से कंटिन्यू आप स्टडी करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।